हो चाहे संतरी हो चाहे कोई और हो चाहे विधायक हो, कौन खड़ा हुआ इतने दिनों से आपके पास? मेरे को बताओ कि एट्रोसिटी में आपने 78 सालों में कितना संशोधन करवा दिया, 51 में से लेके आज तक। तो आप आज यूजीसी बन रहा है, आज अब कितना संशोधन दोगे इनके आगे झुकने से? अब इनके आगे झुकने की जरूरत नहीं है, इनको अपने आगे झुकाने की जरूरत है, चाहे वो मंत्री है चाहे कोई एमएलए है। मैं सीधे शब्दों में एक चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आज के बाद मैं खासकर मैं अपनी बात कहता हूं कि मेरे इलाके में कोई मंत्री संतरी विधायक आएगा, मैं फेसबुक पे भी ये लिखता हूं कि वो मेरे एक तक दरवाजे पे ना आए, अगर आएगा तो जूते जरूर खाएगा। वो अपने समाज के लिए, क्योंकि मैंने अपने बच्चों का और मैंने अपने आने वाली पीढ़ी का जो है भविष्य बर्बाद नहीं करना है। हम इनसे कुछ नहीं लेते, ना हमने किसी की नौकरी लगवानी है, ना किसी की ट्रांसफर करवानी है, ना मैंने कोई ठेकेदारी का काम करना है। मैं सरेआम इनके मुंह पे बोलता हूं और आज आपके इस मंच के माध्यम से भी बोलना चाहता हूं। इस करके किसी भी, मैं कहता हूं कि किसी भी के आगे झुकने की आपको जरूरत नहीं है। आपका इतिहास झुकने का नहीं रहा है। आप क्यों झुक रहे हैं बार बार? कितने सालों तक झुकते रहेंगे? अगर आपके बाप दादा या पीछे से चलते हुए पीढ़ियों का इतिहास उठाओ, कितने लोग झुके हैं? जो झुके हैं वो कट भी गए हैं, और जो लड़े हैं उनकी पीढ़ी आज भी जिंदा है। ये कहते हैं कि आप कम है, मिनोरिटी में है, आप मेजोरिटी में नहीं है। अरे मिनोरिटी में तो तब हुए, अब नीचे से इतिहास उठा के देखो, जब हमारे 14-14 साल के बच्चों ने बलिदान दे दिया, जौहर कर दिया हमारी छतरानियों ने, तब हम मिनोरिटी में आए हैं। अगर इनकी तरह हम अगर छुपे रहते तो मेरे को लगता है कि आज पूरे का पूरा हिंदुस्तान, जहां पे पहले मुगलों से और फिर उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम रहा है, तो आज भी ये गुलाम ही होता अगर हमारी पीढ़ियां वहां पे 300 साल तक इनको राजस्थान में ना रोकी रखती और मेवाड़ पे ना रोकी रखती। अगर ये इतिहास जानना चाहते हो, वहां का इतिहास उठा के देखो। आप तो यहां तो चिल्लाते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, लेकिन उस वक्त भी कहां गए थे ये? आज पूछो इनको कि कौन सा इनके बॉर्डरों पे। मैं कहता हूं कि ठीक है, आप ऐसा करो कि ब्राह्मण बोलते हैं ना तिलक तराजू और तलवार, कर दो अलग। मैं कहता हूं कि कर दो अलग सबको, तिलक तराजू और तलवार वालों को करके एक बार अलग करके देखो, फिर देखो कि भारत का नक्शा बनता क्या है। कौन आपके यहाँ पे रोजी रोटी चलाता है? कौन आपके लिए सीमा पे खड़ा होकर अपनी गर्दन कटवाता है? उठा के देखो जरा इतिहास की सीमा पे लड़ने वाला कौन है। राष्ट्रपति की यहाँ पे सुरक्षा के लिए आज जब गार्ड की भर्ती के लिए जब वहां पे पोस्टें निकली, तो उसमें क्या चाहिए उनको चाहिए जी मराठा राजपूत चाहिए उनको लड़ने के लिए। उनको दूसरी जाति का नहीं चाहिए, 6 फुट की हाइट का चाहिए, 6 फुट से ऊपर की जिसकी हाइट होगी उसकी भर्ती होगी। बुलाओ इनको, जिनको रिजर्व से 78 सालों से तुमने दे रखी है, बुलाओ कि आओ लड़ो हमारे लिए, खड़े हो जाओ चारों तरफ हमारे, खाओ गोली सीने पे। तब तो सारे उनकी पीठ के पीछे छुपते हैं ये, तब इनको राजपूत चाहिए। लेकिन जब मरने की बारी आती है तो राजपूत चाहिए, और जब इनको आरक्षण देने की बारी आती है, पहला देखो आप, पहली बार देखा मैंने अपने इतने इतिहास में कि एक राष्ट्रपति ने वहां से अभिभाषण किया। अभी पीछे ऐसे मैंने सुना था, तो उन्होंने SC ST और OBC को बढ़ावा देने की बात करी, जबकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए सब समान है, कोई उनके लिए उच्च नीच नहीं है जब उनको एक पद दे दिया गया है। तो आप अपने आप को समझो कि आप हो कहां पे। स्वर्ण हो तो स्वर्णों की तरह जियो। अगर वैसे ही झुकना है तो वैसे ही गर्दनें कटवानी है, और बच्चों को वैसे लगाना तो इनको वैसे ही फांसी दे दो, क्योंकि आपको ये भी पार्टियां भी मार रही हैं, और उस तरफ से आपका ऐलान कर दिया है, मुस्लिमों ने भी ऐलान कर दिया कि हम इसको जो है गजबा हिंद बनाएंगे। आज कल आप देखना फेसबुक पे, आप सभी लोग फेसबुक पे देखते हैं, फेसबुक को उठा के देखना, उसमें एक बहुत ज्यादा इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र हो बर्बाद। उस पर नारा लगाने वाला था कौन? हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे, समझे आप? तो इस करके किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मंत्रियों की संतरियों की इनकी चाटुकारिता करना बंद कर दो, जिस भी पोस्ट पे जहां पे भी हो। नहीं तो एक दिन याद रखना कि आपको आपके तस्वीर के जो हार से पहनाने वाले हैं ना, वो जूते ना मारे तो मेरा नाम बदल के रख देना। क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन हम आज यहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चे पूछेंगे कि तुम जब यूजीसी बन रहा था तुमने क्या किया, तुम कहां सोए थे। इस करके मैं आपसे आज यहां से इस मन से आह्वान करता हूं कि जितने ज्यादा हो सके, हम बहुत दिनों से लगे हैं, लेकिन संख्या बल जितना भी हुआ, मैं कहता हूं अगली बार को इससे ज्यादा संख्या बल हो तो बहुत बेहतर होगा। हम 6-7 साल से इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट केसेस भी लगे हैं, उसका कोई हमें मलाल नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि जितना जाग सको उतना वही से सवेरा है। अगर नहीं जागना है तो फिर सामने ही है आपके पास, आप तो रोज देखते हैं कि आपको पार्टियां भी काट रही हैं।